हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेड्यूला वो सेंसिटिव होता है टू व्हाट. ऑप्शंस है H प्लस ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ, या फिर ऑक्सीजन ओनली. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है. वो क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम को टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू. दे कैन मेंटेन एंड मॉडरेट व्हाट, दे कैन मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम को, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट कर सकते हैं. नाउ ये जो होता है दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम की हेल्प से होता है. एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जो कि प्रेजेंट होता है किस पे, मेड्यूला रीजन में. मेड्यूला रीजन में ऑफ द ब्रेन जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहा जाता है. ये प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन. एंड अनदर सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स रीजन में, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या करता है, ये मॉडरेट करता है फंक्शंस को ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जो फंक्शंस होते हैं उसको मॉडरेट करता है. ना जो न्यूरल सिग्नल होता है फ्रॉम दिस सेंटर ये क्या कर सकते हैं, दे कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इंस्पिरेशन. एंड देयर बाय ये क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट को. ना तो एक एरिया होता है दैट इज कीमोसेंसिटिव एरिया. कीमोसेंसिटिव एरिया. एंड जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये सिचुएटेड होता है एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर. एडजेसेंट to the rhythm सेंटर. ये सिचुएटेड होता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन से. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन से हाईली सेंसिटिव होता है. तो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, जो अगर हाइड्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अगर इंक्रीज हो जाते हैं, इफ इट इंक्रीजेस, तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं सेंटर को. ये एक्टिवेट करते हैं इस सेंटर को. एंड ये क्या करते हैं, विच इन टर्न ये सिग्नल करते हैं रिदम सेंटर को, रिदम सेंटर को, ताकि वो क्या कर सके, नेसेसरी एडजस्टमेंट वो बना सके इन दी रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जिससे ये सब्सटेंस जो हो एलिमिनेट हो जाए. एंड रिसेप्टर्स जो होते हैं, एंड दी रिसेप्टर्स ये एसोसिएटेड होते हैं विद आउटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी से एसोसिएटेड होते हैं. एंड ऑल्सो ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या, चेंजेस इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन. चेंजेस इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर रिमीडियल एक्शन. तो जो रोल होता है ऑक्सीजन का इन द रेगुलेशन ऑफ रिदम ये क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट गिवन है H प्लस ओनली जो कि गलत है. बी में गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड सी में गिवन है
H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड यहाँ पे गिवन है HO2 ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर विल बी सी, H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। आंसर विल बी C, that is H plus and carbon dioxide both. I hope you understood it well. Best of luck.